बाढ़ और बारिश की होती है। पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानों की तरफ आ रहा पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण नदियां उफान पर है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बुंदेलखंड का इलाका भारी बारिश की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून जमकर बरस रहा है। पहाड़ों से आने वाला पानी भी नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है। चित्रकूट में लगातार 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चित्रकूट के मारकुंडी वन क्षेत्र के झरने में उफान है। लोगों को झरने के पास नहीं जाने की नसीहत दी गई है। बुंदेलखंड में हो रही लगातार बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है। झांसी, ललितपुर, जालौन और चित्रकूट में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। ललितपुर में बारिश के चलते गोविंद सागर बांध में जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में गोविंद सागर बांध के 8 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। झांसी में लगातार बारिश से सभी बांध पूरी तरह से भर गए हैं। ऐसे में बांधों को खतरा ना हो, इसके लिए सिंचाई विभाग ने बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। बांधों से लाखों क्यूसेक पानी बेतवा नदी समेत दूसरी नदियों में पहुंचने से जल स्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है। मऊरानी तहसील क्षेत्र में बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांव पानी से घिरने लगे हैं। यहाँ सूखनई नदी के पुल को पार कर रहे बाइक सवार की जान खतरे में पड़ गई। उसका संतुलन बिगड़ा और बाइक पुल से नीचे गिर गई। बाइक सवार पानी की तेज धार में फंस गया। शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उसे बचाने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने बाइक सवार और बाइक को बाहर निकाला। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कन्हर बांध में पहले से ही जलस्तर बढ़ा हुआ था। 6 गेटों से पानी छोड़ा गया है। पानी का लेवल बढ़ने से सिंचाई विभाग और जल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उन्हें भी नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। लेकिन कई लोग उफनती सोन नदी में तैरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है। नदियों से सटे 200 से ज्यादा गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा के किनारे जहां महाकुंभ सिटी बसाई गई थी, वो पूरा इलाका अब जलमग्न हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में प्रयागराज में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। यमुना जी का पानी जो है निरंतर बढ़ ही रहा है। इस समय बाढ़ अभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन पानी काफी बढ़ा हुआ है। कल से और आज ज्यादा थोड़ा बढ़ गया पानी। तो स्थिति तो भयानक बनी हुई है। अगर पानी थोड़ा बहुत नहीं रुक जाता तो कुछ कम उम्मीद हो सकता, कम हो सकती है। संगम किनारे लेटे हनुमान जी के मंदिर में पिछले दिनों पानी कम हो गया था, लेकिन अब फिर से यहां गंगा और यमुना जी के पानी का प्रवेश हुआ है। गंगा का पानी हनुमान मंदिर में पहुंचते ही विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। गंगा और यमुना के मंदिर से प्रस्थान तक मंदिर का द्वार बंद रहेगा। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। 80 घाट पूरी तरह डूब चुका है। शीतला माता का विग्रह और मंदिर पूरी तरह से डूबे हैं। दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी तक पानी पहुंच चुका है। वाराणसी में अब गंगा का जलस्तर डराने लगा है। 80 घाट भी अब पूरा डूब गया है। सुबह बनारस मंच पर जहां पर सुबह बनारस के आयोजन होते थे, वो भी अब पूरा मंच डूब गया है। यानी कि अब घाट जैसी कोई व्यवस्था काशी में इस बाढ़ में नहीं रह गई है। अब गंगा और घाट सब एक हो गया है, क्योंकि गंगा ने अब सबको अपने जलमग्न कर लिया है। या यूं कह सकते हैं कि काशी में सारे घाट अब जल समाधि ले चुके हैं। इस वक्त आप ये देखिए कि सड़कों पर अब जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं, उनकी चौकियां लग रही हैं और घाट अब पूरी तरीके से गंगा
से पूरी तरीके से डूब चुके हैं। सड़कों तक अब नाव बजड़े आ चुके हैं। आप ये देखिए, बड़ा क्रूज भी, शिव गंगा क्रूज भी इस वक्त आपको सड़क से एक सीढ़ी नीचे दिखाई दे रहा है, यानी सड़क पर अब क्रूज दिखाई दे रहा है। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश के चलते पक्का मकान गिरने से परिवार के 4 लोग मलबे में दब गए। इनमें 2 बच्चों की मौत हो गई और माता पिता घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए CHC पहाड़ी में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रात भर में रुकने के लिए मैं सोच रहा था, बस 2-2:30 बजे, 2:45 बजे रात के करीब अचानक एकदम भड़बड़ा करके पूरा गिर गया, सब लोग दब गए। कानपुर में बारिश आफत बन गई। बारिश के दौरान तेज हवाओं से एक पेड़ गिर गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।